नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लगन के लिए कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए मार्च 2026 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 13 फरवरी 2026 से 14 मार्च 2026 तक कुंभ राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और 15 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 23 फरवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक कुंभ राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 3 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक कुंभ राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में आपके सिक्स हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर 10 मार्च 2026 तक रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। उसके बाद ये प्रोग्रेसिव हो जाएंगे। शुक्र ग्रह 2 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक मीन राशि में आपके थर्ड हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे और 26 मार्च 2026 से 18 अप्रैल 2026 तक ये मेष राशि में आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक मीन राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं और फर्स्ट हाउस के ऊपर किसी भी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं प्राप्त हो रहा है। देखिए, जो समय रहेगा इस समय में आपको छोटी छोटी दूरी की बहुत सारी यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा। यात्राएं शुभ फलदायी रहेंगी। यात्राओं में अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के द्वारा धन लाभ प्राप्त होना, आनंद और सुख की प्राप्ति होना दर्शाता है। इसके साथ साथ ये समय आपको कुछ मार्केटिंग, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, टूर ट्रैवल से रिलेटेड कार्यों करने से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती दिखाई देती है। यदि आप मार्केट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड आपका कोई कार्य है, इस समय में आपको मार्केट से अधिक ऑर्डर मिलना, अधिक धन लाभ होना दर्शाता है। इसके साथ साथ इस समय में यदि आपका राइटिंग से रिलेटेड कोई कार्य है, आप राइटिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों में अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होना, धन लाभ होने जैसा योग बनता है। इस समय में आपको सही प्रकार से नौकर चाकर का भरपूर सुख मिलता हुआ दिखलाई देता है। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा और ये समय आपके लिए काफ़ी शुभ फलदायी दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं और सेकंड हाउस में राहु ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह का गोचर और इसके ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना ये दर्शाता है कि इस समय में सबसे पहले तो आपको अपनी वाणी के लिए केयरफुल रहना चाहिए। आपकी वाणी किसी प्रकार से खराब हो सकती है। वाणी में एक प्रकार का एग्रेसिव वाणी इस समय में आपकी रहने वाली रहेगी। वाणी की वजह से आपके बहुत सारे कार्य अटक सकते हैं, इसलिए वाणी को सौम्य बनाने का प्रयास करें और अच्छे और शुभ लगने वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बेहतर शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपके द्वारा बोली हुई कोई बात अचानक से सच हो जाए ऐसा भी योग बनता हुआ दिखलाई देता है। इसके साथ साथ आपको विशेष तौर से अपनी आँख, नाक, कान, गले के लिए केयरफुल रहना चाहिए। इनसे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, उसके लिए केयरफुल रहेंगे तो अधिक शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपको इस समय में विशेष तौर से आपको स्पाइसी और हॉट फूड नहीं खाने चाहिए। अगर आप इस प्रकार के भोजन यूज़ करते हैं तो उससे आपको आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देती है। हेल्थ ख़राब होने का योग बनता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके पड़ोसियों, आपके सिबलिंग्स के माध्यम से, आपके कार्य व्यवसाय, जॉब इत्यादि के माध्यम से धन लाभ प्राप्ति का योग भी बनता दिखाई देता है। परिवार के अंदर खुशियों का माहौल रहेगा, परंतु अगर आप अपनी वाणी को केयरफुल रखेंगे, ईगोइस्टिक होने से बचें, अपनी वाणी को एनर्जेटिक होने से बचाएं तो शुभ फलों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में शनि ग्रह का गोचर, थर्ड हाउस में सूर्य ग्रह 15 तारीख के बाद आ जाएंगे और थर्ड हाउस में शुक्र ग्रह एक्सोल्टेड होकर के 25 तारीख तक गोचर करेंगे और थर्ड हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके सिक्स हाउस में गोचर कर रहे हैं और थर्ड हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए, ये समय आपको अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्रदान करने वाला रहेगा। इस समय में कोई नया वाहन परचेज करना चाहते हैं उसका भी सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आप अपने शत्रु को भी मित्र बना करके उससे धन लाभ प्राप्त करें ऐसा योग बनता है। ये समय विशेष तौर से आपके मैटरनल अंकल आंटी से आपको धन लाभ प्रदान कराता हुआ दिखलाई देता है। इस समय में आपको पड़ोसियों के माध्यम से, सिबलिंग्स के माध्यम से शुभ फलों की प्राप्तियां हों ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देगा।
कोई ऐसी एडवाइस या कोई ऐसी ट्रिक आपको आपके पड़ोसियों के, सिबलिंग्स के या आपके जो नौकर चाकर आपके यहाँ कार्य करते हैं उनके द्वारा प्राप्त हो जाए, जिसे आप इम्प्लीमेंट करके अधिक धन लाभ प्राप्त कर पाए, ऐसा योग बनता हुआ दिखलाई देता है। ये समय आपको मार्केटिंग, ऑनलाइन कम्युनिकेशन इत्यादि कार्यों से शुभ फल प्रदान कराने वाला रहेगा। इस समय में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, थोड़े से स्मार्ट बन के रहिएगा तो अधिक शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। हार्ड वर्क तो आप करते ही हैं, हार्ड वर्क करने से भी लाभ होता है, परंतु स्मार्ट वर्क करना भी अधिक शुभ फलदायी रहता है। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 4th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है और शुक्र ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे आपकी 26 तारीख से। देखिए ये समय जो है, यदि आप कोई नया वाहन परचेज करना चाहते हैं तो आपको वाहन परचेज करने से लाभ होगा, वाहन के माध्यम से धन लाभ प्राप्त होगा, लैंड इत्यादि प्रॉपर्टी के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। ये समय आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी का सुख प्रदान करता हुआ दिखलाई देता है 26 तारीख के बाद से। यदि आप कोई वाहन या प्रॉपर्टी का रेनोवेशन कराना चाहते हैं उनका सुख प्राप्त होगा। इस समय में घर के अंदर किसी लग्जरी की चीज़ का आना, शुभ चीज़ों का आना, अपोजिट जो इस समय में जो फीमेल फैशनेबल चीज़ें हैं उन चीज़ों का उपभोग आप कर पाएंगे। घर के अंदर सिंगिंग इत्यादि का सुख प्राप्त करेंगे। ये सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई देगा। वाहनों के माध्यम से यात्रा करना, आनंद की प्राप्ति होना, एक सुकून की प्राप्ति होना दर्शाता है। इसके साथ माता तुल्य स्त्रों का भी साथ प्राप्त होना, माता से लाभ प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखलाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के। 5th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर करेंगे और 5th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए जो समय रहेगा, ये समय बतलाता है जो स्टूडेंट हैं विशेष तौर से उन्हें लेजीनेस से बचना चाहिए। इसके साथ साथ अगर वे लेज़ी होंगे तो चिड़चिड़े या जिसे कह सकते हैं आलसी होने की वजह से क्रोधित हो सकते हैं। इन चीज़ों से बचना चाहिए। इस समय में स्पोर्ट इत्यादि खेलें, अधिक उत्तम रहेगा। कुछ जॉगिंग एक्सरसाइज करें तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। मेंटली एक्सरसाइज करेंगे तो अधिक शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। ये समय विशेष तौर से आपको अदर लैंग्वेज बोलना सीखना अधिक शुभ फलदायी रहेगा। इसके साथ साथ घर परिवार से लाभ हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। और इस समय में स्टूडेंट जो एजुकेशन 10th या 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उन्हें आगे करियर के लिए कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे मैं डेट बतलाऊंगा, वो डेट का प्रयोग करेंगे तो शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में के लॉर्ड बुध ग्रह आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 6th हाउस में देवगुरु बृहस्पति 10 तारीख तक रेट्रोगेशन की अवस्था में, 10 तारीख के बाद प्रोग्रेसिव हो जाएंगे और 3rd और 6th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए जो समय है, ये समय आपको, यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उसके अंदर आपको रिलीफ प्राप्त होगा। 10 तारीख के बाद से आपको उसमें लाभ की प्राप्ति होना, धन लाभ प्राप्त होना, नेम फेम मिलना दर्शाता है। शत्रु आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। अब तक शत्रु ने जो आपको परेशान किया, आपको दिक्कतों में डाला, अब वो नहीं कर पाएगा। आप स्वयं शत्रु को परेशानी में डालें, ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। ये समय यदि आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, मैटरनल अंकल आंटी से कोई धन लाभ लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके माध्यम से भी लाभ प्रदान करता हुआ दिखलाई देता है। इसके साथ साथ यदि आपको कोई डिजीज़ है तो वह ठीक हो जाएगी। इस समय में डिजीज़ ठीक होने का योग बना हुआ है और इस समय बेहतर आपके लिए कहा जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए जो समय रहेगा, इस समय में आपको, अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस का भरपूर सुख प्राप्त होगा। पार्टनरशिप के माध्यम से कार्य करते हैं, उन कार्यों से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ ये समय आपको व्यापार व्यवसाय में नेम फेम दिलाने वाला होगा। यदि आप कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं या आप पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स के माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्त हो, ऐसा योग मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 8th हाउस के में केतु ग्रह का गोचर। 8th हाउस के ऊपर सूर्य बुध मंगल राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए समय विशेष तौर से आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार वालों से जोड़कर देखता है। इस समय में बतलाता है कि आपके कुटुंब के सदस्य काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी ईगोइस्टिक हो जाएंगे। वे बात बात पर अपनी बात पर अड़े रहेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा योग यहाँ पर बन रहा है। इसके साथ साथ ये समय विशेष तौर से आपको अपने गुप्तांग में किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन या एलर्जी जैसी चीज़ होने से उसे बचाना चाहिए। उसके लिए केयरफुल रहें तो अधिक शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय विशेष तौर से आप देखेंगे आपके
जो कुटुंब के सदस्य हैं उनकी वाणी भी थोड़ी सी अटपटी हो सकती है, उनकी वाणी से भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा योग बनता है। इसके साथ साथ जो मैरिड है, वे देखेंगे उनकी स्पाउस जो है वो कहना कुछ और चाह रही है परंतु उसके मुंह से शब्द कुछ और निकल रहा है, ऐसा भी योग यहाँ बन रहा है। कुछ कन्फ्यूजन जैसी स्टेज वाली बात बनेगी। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 9th हाउस के ऊपर शनि ग्रह, शुक्र ग्रह और सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट 15 तारीख के बाद से प्राप्त होगा। तो बाकी ये जो, और यहाँ पर किसी ग्रह का एस्पेक्ट, यहाँ पर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर शुक्र और शनि का आ ही रहा है। तो देखिए ये समय बतलाता है कि इस समय में आपको आपके भाग्य के माध्यम से बहुत धन लाभ प्राप्त होने का योग बना है। आप धन लाभ प्राप्त करेंगे, भाग्य का सुख प्राप्त होगा, यात्राओं के माध्यम से सुख प्राप्त होगी। पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों के साथ जुड़ करके कोई कार्य करते हैं या उनसे एडवाइस लेकर के कोई कार्य करते हैं तो लाभ प्राप्त होगा। आप अधिक दूरी की कोई यात्रा करते हैं तो वह भी आपके लिए शुभ फलदायी रहेगी, परंतु फॉरेन ट्रैवल का योग नहीं दिखाई देता। फॉरेन ट्रैवल के लिए अभी रुकना चाहिए। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर करेंगे, और 10th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना ये दर्शाता है इस समय में आपको आपके कार्य व्यवसाय में धन लाभ प्राप्ति का योग प्राप्त होगा। आपको धन प्राप्ति का योग बनता है। इसके साथ साथ कार्य व्यवसाय में कुछ अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों से एडवाइस लेकर के कार्य करना शुभ फलदायी रहेगा। और ये समय अचानक से आपके कार्यों के अंदर तेज़ी आना, आप देखेंगे अचानक से आपके कार्यों के अंदर, आपके जॉब, आपके बिजनेस के अंदर लाभ जैसी स्थितियां बनेंगी। कुछ नए क्लाइंट आप जोड़ पाएंगे, नए टेंडर आपको प्राप्त होंगे, नई कंपनी लगाने का अवसर आपको प्राप्त होगा, कुछ ब्रांच ऑफिसेज खोलने का अवसर आपको प्राप्त होगा। इस समय आपके लिए बेहतर कहा जा सकता है। कोई नया व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं तो 10 मार्च के बाद आप नया व्यापार व्यवसाय इस्टेब्लिश कर सकते हैं, नया ऑफिस खोल सकते हैं, उसमें आपको निरंतर शुभ फलों की प्राप्ति होती दिखाई देगी। आगे बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए ये जो समय है, ये समय आपको लाभों की प्राप्ति कराने वाला है। वाहन से, भूमि से, भवन से, मेटल में कॉपर से, इत्यादि चीज़ों से आपको लाभ प्रदान कराता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय आपको मित्रों का सुख प्रदान कराएगा। मित्रों के साथ एंजॉयमेंट भरा समय आप पास कर पाएंगे। ये समय आपको नेम फेम की प्राप्ति कराने वाला होगा। आपके जो चाचा जी, ताया जी वर्ग के लोग हैं उनसे भी लाभ प्रदान कराता हुआ दिखलाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 6th हाउस में रेट्रोगेशन और डायरेक्ट की अवस्था में गोचर करेंगे, और 12th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना ये दर्शाता है कि इस समय में आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर भी खर्च होता हुआ दिखलाई देता है। अगर आप इस प्रकार की किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो कुछ मात्रा में धन खर्च करने से आपको लाभ होगा। 10 तारीख के बाद से चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। अगर कोई डिजीज़ थी तो वो डिजीज़ है तो वह 10 तारीख के बाद था में परिवर्तित हो जाएगी। डिजीज़ ठीक होने के लिए तैयार है, उसके लिए जो भी मेडिसिन चलती है उसे लेंगे तो उसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ ये समय देखिए फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से या जो अधिक दूरी पर लोग रहते हैं उनसे आपको लाभ प्राप्त हो, धन लाभ प्राप्त हो, कुछ अच्छे एडवाइस, अच्छे क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ पाएँ, कोई व्यापार से रिलेटेड कोई आइडिया उनके माध्यम से प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखलाई देता है। परंतु आपको आइडिया अगर प्राप्त हो तो उस पर तुरंत एक्शन लेने के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि अगर आप डिले करेंगे, क्योंकि शनि भी देख रहा है और केतु भी देख रहा है, थोड़ा सा भ्रम भी उत्पन्न होगा, कन्फ्यूज़न रहेगा और डिले आप कर देंगे। डिले करना आपके लिए लाभदायी नहीं रहेगा, फिर उससे लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपको अपने पिता और गुरु तुल्य व्यक्तियों से एडवाइस लेकर के कार्य करना शुभ फलदायी रहेगा। आगे मैं आपको डेटा देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1-2 मार्च का समय। देखिए 1 और 2 मार्च का समय, ये समय थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेसफुल रहेगा। इस समय में आपके कार्यों के अंदर थोड़ा ऑब्स्टेकल आ सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपके कुटुंब के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार वालों से लाभ प्राप्ति का योग तो बनता है, परंतु वहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन जैसी स्टेज दिखाई देती है। 3-4 मार्च का समय, 3 और 4 मार्च का समय यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो शुभ फलदायी रहेगा। पिता और गुरु तुल्य व्यक्तियों का साथ प्राप्त होगा, उनसे एडवाइस लेकर कार्य करने से लाभ प्राप्त होगा। ये समय एक यात्रा का योग बनाता है, यात्रा से लाभ प्रदान करता है। इसके साथ साथ इस समय में जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उन्हें लव रिलेशन का सुख प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 5-6 मार्च का समय, 5, 6, 7, 8, 9 मार्च का समय, ये समय आपको
5, 6, 5, 6, 7, 8, 9 मार्च का समय, ये समय आपको धन देता हूँ। 9, 10, 11 भी है। देखिए 9 तक का समय तो जो ऐसा है कि आपको पास धन का आगमन होना, व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ होना। 5, 6 तारीख में यदि आप कोई नया एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, कंपनी स्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसके लिए शुभ फलदायी रहेगा। करियर से रिलेटेड कोई कार्य अगर करना है उसे स्टार्ट किया जा सकता है, उसके लिए कुछ विचार विमर्श किया जा सकता है, कुछ एडवाइस ली जा सकती है। इसके साथ साथ इस समय में धन का आगमन होगा। 7, 8, 9 तारीख में भी धन का आगमन होगा। धन को सेविंग किया जाए, उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट किया जाए तो शुभ फल प्राप्त होगा। बैंक इत्यादि की भी हेल्प ली जा सकती है। और इसके साथ साथ इस समय में मित्रों से एडवाइस लेकर, मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करके भी शुभ फलों की प्राप्ति हो, नेम फेम की प्राप्ति का सहयोग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करते हैं 10, 11 मार्च का समय। देखिए 10 और 11 मार्च का समय थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, परंतु एक्सपेंसिव रहेगा फिर भी आपको लाभ दे जाए ऐसा योग बनता है। कोई फॉरेन लैंड पर रहने वाला व्यक्ति, अधिक दूरी पर रहने वाले व्यक्ति से आपको कुछ लाभ प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 12, 13, 14 मार्च का समय, ये समय विशेष तौर से आप अपने बारे में, केवल और केवल अपने बारे में विचार करेंगे, मनन करेंगे, कुछ अपने लिए चीज़ों को परचेज करने का प्रयास करेंगे, अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बनाने की कोशिश करेंगे। कोई आपका पुराना मित्र आपसे मिल जाए या किसी पुराने मित्र से आपकी बातचीत हो जिसके माध्यम से आपका मन प्रसन्न हो, ऐसे योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 15, 16 मार्च का समय, 15, 16 मार्च का समय आपको धन देने वाला रहेगा। पारिवारिक खुशियों को आप प्राप्त कर पाएंगे, परंतु इस समय में आप जो भोजन, आपको बहुत प्रकार के भोजन आपको खाने के लिए मिलेंगे, परंतु इस समय में स्पाइसी और हॉट फूड आपको नहीं खाना है। वाणी के लिए केयरफुल रहना है। वाणी इस समय में खराब ना होने दें, वाणी दोष ना होने दें, तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे। ये समय आपको धन की प्राप्ति कराएगा। धन को सेव करने का, संचय करने का प्रयास कीजिएगा। 17, 18 मार्च का समय, देखिए 17, 18 मार्च का समय अगर आप किससे लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कार्य करना शुभ फलदायी रहेगा। मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों को करना शुभ फलदायी रहेगा। इस समय में आपको आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसियों, आपके नौकर चाकर के माध्यम से कोई एडवाइस प्राप्त हो जाए जिसे आप अपने कार्य व्यवसाय में इंप्लीमेंट करके लाभ प्राप्त कर पाएँ, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 19, 20, 21 मार्च का समय, ये समय आपको आपके माता तुल्य स्त्रियों से लाभ दिलाता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस समय में घर परिवार का सुख प्राप्त होना, वाहनों का सुख प्राप्त होना, पूरे परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने का भी योग बनता है। अच्छा समय रहने वाला है। 22, 23 मार्च का समय, 22, 23 मार्च का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट हैं उन्हें एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी। और इसके साथ साथ जो माताएं बहनें संतान कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय में यदि आप 10th या 12th का एग्ज़ाम पास आउट कर चुके हैं, अब आगे करियर के लिए कुछ योजना बनानी है, तो इस समय में 22, 23 तारीख में आप अपनी बर्थ चार्ट को किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा करके ये सुनिश्चित करें कि आपको किस सब्जेक्ट को लेने से लाभ होगा, किस सेक्टर में आप सक्सेस होंगे, किस कार्य व्यवसाय से आपको धन लाभ प्राप्त होगा, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने से लाभ होगा। ये एक करियर के लिए, अपनी एजुकेशन जो ली जा रही है करियर के लिए, उसके डिसीजन लेने के लिए बेहतर समय कहा जा सकता है। 24, 25 मार्च का समय, 24, 25 मार्च का समय विशेष तौर से थोड़ा सा देखिए आपको परेशानी देने वाला रहेगा। इस समय थोड़ा सा परेशानी, हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। और देखिए 24, 25 तारीख में भी अगर बात की जाए तो धन लाभ प्राप्त होता दिखलाई देता है। यदि आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, किसी को ऋण दिया था उसकी रिकवरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको लाभ प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। आपने किसी को ऋण वापस करना है, उसके लिए शुभ फल प्राप्त होंगे। इसके बाद 26, 27 मार्च का समय, 26, 27 मार्च का समय यदि आप मैरिड हैं तो हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। पार्टनर से लाभ प्राप्ति का योग बनता है। पार्टनरशिप में कार्य करने से लाभ होगा। पब्लिकली आपको नेम फेम मिलना, व्यापार में वृद्धि होना जैसे योग बनते हैं। 28, 29 मार्च का समय, ये समय थोड़ा सा आपको आपके कार्यों में ऑब्स्टेकल दिखलाता है। कार्यों में प्रॉब्लम के बाद सफलता मिलती दिखाई देगी। अधिक दूरी की यात्रा इस समय में ना करें। इस समय में अचानक से आपका कोई कीमती डॉक्यूमेंट या धन मिस हो सकता है, या अधिक खर्चा होने की वजह से टेंशन हो सकती है, तो बजट बना के कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा है, फसल का लाभ होना। और जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं उन्हें इस समय में कुछ अच्छा इन्वेंशन उनके द्वारा हो पाना दर्शाता है। 30, 31 मार्च का समय, 30, 31 मार्च का समय, ये समय फॉरेन से रिलेटेड कुछ कार्य अगर आपको करना है उसके लिए बेहतर है। पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों से कुछ हेल्प एडवाइस लेनी है, उसके लिए बेहतर दिखाई देता है। तो ये था मकर लगन के लिए, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए मार्च 2026 का मंथली प्रेडिक्शन। मेरे इस वीडियो को प्रेमपो देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपो बनने के लिए आपका प्रेमपो धन्यवाद। नमस्कार।